जय हिंद। देखिए आज हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब होता क्या है? ट्रांसलेशन का हिंदी होता है अनुवाद। ट्रांसलेशन का हिंदी होता है अनुवाद। मतलब होता है किसी एक भाषा के भाव को ठीक ठीक दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। मतलब ये है कि हिंदी में कुछ भी चीज लिखा हुआ रहेगा, कोई भी भाषा में ट्रांसलेट कर देंगे, या फिर हिंदी हो या संस्कृत हो या कोई भी भाषा हो, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट कर देंगे और संस्कृत से हिंदी में कर देंगे या हिंदी से इंग्लिश में कर देंगे, उसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी ठीक ठीक परिवर्तित किया जाता है, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे यह एक गाय है, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है यह एक गाय है, इसको ट्रांसलेट कर दिए इंग्लिश में, दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ। इसको में नियम ये है, पहला नियम, हिंदी वाक्य में पहले कर्ता, पहले आता है कर्ता, हिंदी वाक्य में पहले आता है कर्ता, उसके बाद आता है कर्म। पहले आता है कर्ता, इसके बाद आता है कर्म, तथा अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी वाक्य में मैं, जैसे में लिखते हैं मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। तो हम यहाँ पे हम बताएं कि हिंदी वाक्य में पहले कर्ता होता है, तो ये जो मैं है, मैं हो गया कर्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। कर्ता के बाद कर्म, ये जो किताब है ये हो गया कर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जो पढ़ता है ये हो गया क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। अब ये हिंदी का वाक्य हो गया। इंग्लिश का वाक्य जस्ट कुछ डिफरेंट हो जाता है। जैसे अंग्रेजी का वाक्य, अंग्रेजी का वाक्य में होता यह है कि पहले कर्ता है तो यहाँ पे कर्ता ही रहेगा। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही रहेगा, मैं का सब्जेक्ट मतलब आई। और ये जो क्रिया है लास्ट में है, ये हो जाता है पहले, पढ़ना का रीड, इसके बाद ऑब्जेक्ट चल जाता है लास्ट में, अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन का सबसे फर्स्ट चैप्टर है यूज ऑफ दिस एंड दैट। यूज ऑफ दिस एंड दैट। यूज ऑफ दिस एंड दैट, दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसका बनाने का नियम हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। दिस कहाँ प्रयोग होता है, डेट कहाँ प्रयोग होता है। बनाने का नियम, देखिए दिस का प्रयोग कोई भी निकट वस्तु, यानी कि सामने हो, ज्यादा दूर ना हो, एकदम निकट हो, उसमें हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग निकट वस्तु के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग निकट वस्तु के लिए किया जाता
है। और डेट का प्रयोग, डेट का प्रयोग दूर वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे जैसे यह एक गाय है, बोल रहे हैं कि यह एक गाय है, यानी कि यह एक एकदम सामने है, निकट है, तो हम लोग लगाएंगे दिस। दिस इज अ काउ। वह एक लड़का है, यानी कि वह एक लड़का है, दूर लड़का है, दूर से हम यहाँ से हमको दूर दिखाई दे रहा है, तब हम कह रहे हैं कि वह एक लड़का है, यानी दूर है। इसको बोलते हैं डेट। डेट इज अ बॉय। अब देखिए, वाक्य में अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, नकारात्मक वाक्य नहीं लगाया हुआ रहेगा, तो कैसे बनाएंगे? जैसे यह एक सेव नहीं है, यह एक सेव नहीं है, नहीं आ गया बीच में, तो बनाएंगे कैसे? तो यह की अंग्रेजी होता है दिस, और दिस के साथ लगता है इज, दिस इज। और नहीं, नहीं की अंग्रेजी लगता है नोट, दिस इज नोट अ एन एप्पल। वह एक लड़की नहीं है, वह एक लड़की नहीं है। That is not a girl। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या से शुरू हो, जैसे क्या यह एक आम है, क्या यह एक आम है। क्या से स्टार्ट है, इसका मतलब इज जो हम लोग लगाते थे वो सबसे पहले लगाएंगे। इज दिस अ मैंगो। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह एक बिल्ली है। इज दैट ए कैट। धन्यवाद।